हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सॉरी फ्रेंड्स, 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए फिर भी आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और फ्रेंड्स जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एशिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करवाएंगे। सभी क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की। तो चीन ने जो सिविल सेवा परीक्षा शुरू की थी, अब कब की थी, तो ये 6 AD में की थी। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब की थी, तो 6 AD में की थी। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वे भी जानेंगे। तो योग्यता पर आधारित एक सिविल सेवा का सबसे पुराना उदाहरण जो है वह चीन की इम्पीरियल नौकरशाही है। क्या है, इम्पीरियल नौकरशाही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला खलीफा कौन था। फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, राइट आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला खलीफा कौन था, तो पहला खलीफा था अबू बकर। कौन था, अबू बकर जो था ये पहला खलीफा था। अब बात हुई है अबू बकर की, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। जो अबू बकर है ये एक वरिष्ठ साथी और इस्लामिक पैगंबर जो हुए हैं मोहम्मद, इनका ससुर था। ठीक है, जब मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहला मुस्लिम खलीफा बना तो उसने 632 से 634 ईस्वी तक रशीदुद्दीन खलीफा प्रशासन किया। किसका, तो रशीदुद्दीन खलीफा में इसने प्रशासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है। जो शिया मुसलमानों का पवित्र शहर है जिसका नाम है करबला, ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है इराक में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो इराक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। करबला जो है इराक का एक शहर है जो बगदाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, मक्का और मदीना के बाद शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक इमाम हुसैन तीर्थ का घर भी है। कहाँ, तो इराक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है और ताशकंद प्रांत की। ठीक है, और ये ऐतिहासिक शहर जो है 10 जनवरी 1966 के यानी कि 1966 के ताशकंद घोषणा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा शहर, तो उज्बेकिस्तान। और फ्रेंड्स ये 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता भी था जिसे हम लोग क्या जानते हैं, तो ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। जो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था वह किसने किया था, तो वह हो ची मिन्ह ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, हो ची मिन्ह ने कहा था। फ्रेंड्स अगर वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हो ची मिन्ह के बारे में वो भी हम आपको बता दें। जो हो ची मिन्ह है एक वियतनामी कम्युनिस्ट तानाशाह था जो प्रधानमंत्री और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है। कौन सा वह देश है जो अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है आज भी एक सम्राट द्वारा शासित देश है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सऊदी अरब जिसे आधिकारिक रूप से सऊदी अरब के राज्य के रूप में माना जाता है और ये पूर्ण राजशाही है। 1992 में शाही डिक्री होगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, डिक्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, डिक्री द्वारा अपनाई गई सऊदी अरब में मूल कानून के अनुसार राजा को शरिया और कुरान का पालन करना चाहिए। ये किस में कहा गया, सो सऊदी अरब में ये नियम है कि डिक्री द्वारा जो अपनाई गई सऊदी अरब के मूल कानून है इनके अनुसार राजा को शरिया और कुरान का पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स तबीयत ठीक ना होने के कारण वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करिएगा। तो जापान की संसद के रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कभी कभी ऐसे पूछा था कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है कि जापान की संसद के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते भी होंगे कि डाइट को जाना जाता है, किसे, तो डाइट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ए करेक्ट होगा। डाइट जो है जापान की द्विसदनीय विधायिका है। ये एक निचले सदन से बना है जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है।
और एक ऊपरी सदन है जिसे पार्षदों की सभा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा जो निचला सदन होता है, जो ऊपरी सदन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पार्षदों की सभा कहा जाता है। और फ्रेंड डाइट के दोनों सदनों को सीधे एक समांतर मतदान प्रणाली के तहत चुना जाता है। ठीक है, तो डाइट के बारे में आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड की मुद्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है भट्ट। क्या है? भट्ट। अब भट्ट के बारे में बता दें, भट्ट जो था थाईलैंड की मुद्रा है। ये तो बात क्वेश्चन में हो गई। इसके अलावा ये 100 सत्संग में विभाजित है। जो थाईलैंड की मुद्रा है भट्ट, ये 100 सत्संग में विभाजित है और मुद्रा जारी करने का बैंक ऑफ थाईलैंड की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि 1911 चीन की क्रांति हुई। 1911 चीन की क्रांति कब हुई? तो फ्रेंड्स ये जब हुई जब एक गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, इसे सिन्हाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जो चीन की क्रांति हुई 1911 में, किस नाम से? तो सिन्हाई क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेंड्स क्रांति का नाम सिन्हाई क्यों पड़ा? क्योंकि ये 1911 में जो चीनी कैलेंडर के सेक्स जैंडी चक्र में जो सिन्हाई स्टेम शाखा का वर्ष था वह 1 जनवरी 1912 को चीन गणराज्य के पहले वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो था वह सिन्हाई क्रांति पड़ा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था। जो पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था वह कौन सा था? तो वह पुर्तगाली था। ठीक है, किसका निवेश था? तो पुर्तगालियों का निवेश था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पूर्वी तिमोर को 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया था। किसके द्वारा? तो 16वीं शताब्दी में किया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। और पुर्तगाल उपनिवेशित किया गया था पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, और पुर्तगाल देश के विघटन तक पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? तो पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था पुर्तगाल देश के विघटन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पुराना लगातार आवास शहर है। तो जो दुनिया का सबसे पुराना लगातार आवास शहर माना जाता है वह दमिश्क को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो दमिश्क को माना जाता है। दमिश्क के बारे में बता दें तो दमिश्क को अक्सर दुनिया में सबसे पुराना लगातार बचे हुए शहर होने का दावा भी किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है जियन अवेस्टा का पवित्र पुस्तक है। जो जियन अवेस्टा किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो है फारसियों की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। अवेस्ता जो है ये फारसी धर्म की पवित्र ग्रंथों का प्राथमिक संग्रह और ये अवेस्तन भाषा में रचा गया है। ये भी बात याद रखिएगा, ये अवेस्तन भाषा में भी रचा गया है और ये जो फारसियों का है ये प्रथम पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुगत उत्तराधिकार के कानून द्वारा किस देश के राज्य प्रमुख को अपना कार्यालय प्राप्त होता है? तो वंश होता है जापान को। किसे होता है? तो जापान को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जापान के सम्राट संविधान में परिभाषित किया गया। जो जापान का सम्राट होता है इसे संविधान में भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक जो है वह अनुच्छेद 1 और आमतौर पर दुनिया भर में जापानी राज्य के प्रमुख रूप में मान्यता प्राप्त है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टिंगर वॉल स्थित है। तो कहाँ स्थित है वॉल्टिंगर वॉल? ये यरूशलेम में स्थित है। ठीक है, यरूशलेम में स्थित है क्या? वॉल्टिंग वॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। पश्चिमी दीवार यहूदी दुनिया का सबसे पवित्र मंदिर है जो कि यरूशलेम में स्थित है। यही है वॉल्टिंग वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्राचीन समय में ईसा पूर्व में विकसित धर्म नहीं है? जो प्राचीन समय में ईसा पूर्व में विकसित धर्म नहीं है इनमें से वह कौन सा धर्म है? तो वह इस्लाम धर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। अधिकांश धार्मिक इतिहासकार इस्लाम को 662 में मोहम्मद पैगंबर द्वारा स्थापित किए जाने के रूप में देखते हैं। ठीक है, कब? तो 662 में। ईसा पूर्व में ये विकसित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी राष्ट्रवादी पार्टी कुओमितांग द्वारा पाया गया था। क्या पाया गया था? तो ये चोंग काई शेक पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। चीनी राष्ट्रवादी था। ठीक है, चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में अनुवादित कुओमितांग 1912 से चीन के प्रारंभिक गणराज्य की प्रमुख पार्टियों में से एक थी और आधुनिक ताइवान में प्रमुख राजनीतिक दलों में से ये एक बनी हुई थी। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, चोंग काई शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप।
दुनिया की पहली जल निकासी प्रणाली का निर्माण लोगों द्वारा किया गया था। तो दुनिया की जो पहली जल निकासी प्रणाली का निर्माण लोगों द्वारा किया गया था वह किस सभ्यता में किया गया था? तो बस सिंधु घाटी की सभ्यता में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा हमारा? बी करेक्ट होगा। जो दुनिया की पहली जल निकासी प्रणाली अपनाई गई थी, जल के निकास के लिए जो प्रणाली अपनाई गई थी वह सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में अपनाई गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता ईंट, सड़क के किनारे जल निकासी प्रणाली और बहुउद्देशीय घरों से बनी हुई है, जो अन्य कश्य युग की सभ्यताओं में सिंधु के लोगों की कमी थी। ठीक है, ये इनकी कमी थी। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही नगरीय और सुंदरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी, यानी कि 1959 से पहले पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो वह कराची थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? कराची थी। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं मैं सभी बता दें हम आपको। जो कराची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मुख्य बंदरगाह और वित्तीय केंद्र के साथ साथ ही ये सिंध प्रांत की राजधानी भी है। क्या? तो कराची। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के समय तक कराची को पाकिस्तान की राजधानी के रूप में चुना गया था। ठीक है, जब तक पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई उसके बाद कराची को ही पाकिस्तान की राजधानी चुना गया था, जिसमें उस समय आधुनिक बांग्लादेश भी शामिल था। कराची में कौन शामिल था? तो आधुनिक बांग्लादेश भी शामिल था। और फ्रेंड्स 1958 में पाकिस्तान की राजधानी कराची से रावलपिंडी हो गई थी। कब? तो ये हुई थी 1958 में। और फिर 1960 में ये नवनिर्मित राजधानी बनी इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद स्थानांतरित कर दी गई। कब? तो 1960 में। ठीक है, तब से आज तक जो पाकिस्तान की राजधानी है वह कहाँ है? इस्लामाबाद है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चीन की मुक्ति समय जो कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था वह था माओ जेडोंग। कौन था? माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। अप्रैल 1927 में कुओमिंतांग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेनाओं के नेतृत्व में चीन गणराज्य की सरकार के प्रति वफादारी के बीच चीनी गृह युद्ध लड़ा गया था। और जो मात्सिंग तुंग था ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेकिंग का पवित्र स्थान है, पेकिंग यानी कि बीजिंग का पवित्र स्थान कौन सा है? तो वह है कमिशीवाद। क्या है? कन्फ्यूसीवाद। ठीक है, कन्फ्यूसीवाद का नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीजिंग का पवित्र स्थान है, यानी कि पैकिंग यानी कि बीजिंग कन्फ्यूसीवाद का पवित्र स्थान है। और ये 500 ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियस के नाम से मशहूर किंगफुत्स द्वारा स्थापित किया गया था। तुंग्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका पवित्र पाठ कौन सा है? तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एनालिटिक्स। ठीक है, द एनालिटिक्स का नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस तरह लड़ाई लड़ी थी? तो जापान ने जो लड़ाई लड़ी थी प्रथम विश्व युद्ध में वह किसकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी? तो वह लड़ी थी जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। किसके साथ? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश का उपनिवेश था? तो जो इंडोनेशिया था ये डच का उपनिवेश था। किसका? तो डच का। डच ईस्ट इंडिया इंडीज का एक उपनिवेशक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक इंडोनेशिया बन गया और इसका गठन जो था डच ईस्ट इंडिया की कंपनी के राष्ट्रीयकृत कॉलोनियों से हुआ था, जो कि 1800 में डच सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार द्वारा बनाया गया था। चीन की दीवार जो है किस महान के द्वारा बनाई गई थी? तो वह बनाई गई थी सी हुआंग-ती के द्वारा। किसके द्वारा? सी हुआंग-ती। ये सी हुआंग-ती कौन था इसके बारे में बता दें हम आपको। तो जो सी हुआंग-ती चीन के सभी को एकजुट करने वाला पहला शासक था। उनकी सार्वजनिक निर्माण परियोजना में विभिन्न राज्य की दीवारों को चीन की एक महान दीवार और एक बड़े पैमाने पर नई राष्ट्रीय सड़क प्रणाली के एकीकरण के साथ साथ शहर के आकार का मकबरा है, जो कि जीवन आकार का टेराकोटा सेना द्वारा संरक्षित है। किसके द्वारा? तो ये टेराकोटा सेना द्वारा संरक्षित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है टेराकोटा, इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854-1856 में क्रीमियन युद्ध के बीच लड़ा गया था। जो 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध हुआ किसके बीच लड़ा गया था? किन देशों के बीच? तो ये रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। प्रीमियर योद्धा अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 जिसे पूर्व युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से रूसी और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और ऑटोमन, तुर्की और सार्डिनिया के बीच क्रीमियन प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। किस पर?
तो क्रीमियन प्रायद्वीप पर ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश, यहाँ पे खालिस्तान है में बनाया गया था। किस सन में बनाया गया था बांग्लादेश, आपको बताना है। तो ये 1971 में बनाया गया था। ठीक है, कब? तो 1971 में। जो आधुनिक बांग्लादेश ये 26 मार्च 1971 को अस्तित्व में आया, जब उसने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश भारत मित्र सेना ने पाकिस्तान सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि ताओत दर्शन शास्त्र की एक प्राचीन परंपरा है और धार्मिक विश्वास गहराई से निहित है। ये किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि चीनी रिवाज और दुनिया का नज़ारा है। ठीक है, क्या है? ताओतवाद दर्शन शास्त्र क्या है? चीनी रिवाज और दुनिया का नज़ारा है। ताओवाद दर्शन और धार्मिक विश्वास की एक प्राचीन परंपरा है जो कि चीनी रीति रिवाजों और विश्व दृष्टि में गहराई से निहित है। उसकी उत्पत्ति जो है कब हुई थी? तो 2000 साल पहले चीन में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि 2000 साल पहले कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आराधनालय पूजा की जगह है। ठीक है, किसकी? जो आराधनालय के नाम से जाना जाता है, पूजा का स्थान, वह किसका है? तो ये यहूदियों का धर्म है। ठीक है, यहूदियों के धर्म स्थल को क्या कहते हैं? आराधनालय कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसमें कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय में रूप में जाना जाता है। किसके ग्रंथ का लोकप्रिय है ये? तो ये शिंतो धर्म का ये लोकप्रिय ग्रंथ है। किसका? तो शिंतो धर्म का। जो शिंतो एक जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान है जिसमें कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है। और फ्रेंड्स, ये वर्तमान समय में जापान और उसके प्राचीन अतीत के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पूरी तरह से किए जाने वाले अनुष्ठान प्रथाओं पर केंद्रित है। और फ्रेंड्स, जो जापान में जो शिंतो ग्रंथ है ये सबसे बड़ा धर्म है जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में लगभग 80% आबादी द्वारा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासनकाल के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया? तो जो चीन की महान निर्माण किया गया दीवार का, वह किसके वंश में? तो चिन वंश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। चीन की महान दीवार मुख्य रूप से सम्राट किंग शी हुआंग के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। किसके? तो चीन के महान दीवार जो मुख्य रूप से सम्राट था जिसका नाम था किंग शी हुआंग, इसके शासनकाल में बनाई गई थी, शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1911 चीन क्रांति हुई। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1911 की जो चीन क्रांति हुई ये एक गणतंत्र की स्थापना के लिए हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। सिन्हाई क्रांति, जिसे हम लोग सिन्हाई क्रांति के नाम से जानते हैं, पहले भी बताया। सिन्हाई क्रांति क्यों कहते हैं? जो सैक्स जैंडी चक्र में सिन्हाई स्टेम शाखा का वर्ष और 1 जनवरी 1912 को चीन गणराज्य के पहले वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया गया था, इसीलिए इसे सिन्हाई क्रांति भी कहते हैं और 1911 की चीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो नहीं भी पसंद आई, स्पेशली आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।